नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन इन 3 दिनों में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक भी दिन सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। अब सत्ता पक्ष के तमाम लोग प्रतिपक्ष के नेता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव को, यानी कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को संसदीय प्रणाली में भरोसा नहीं है, इसीलिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव अपने कमर दर्द का इलाज करवा रहे हैं। दूसरी ओर सदन में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और सदन में इसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही से दूर क्यों हैं। संतोष जी। देखिए, सदन की कार्रवाई से ही नहीं, विपक्षी दलों का बिहार में जो प्रदर्शन था, बढ़ते अपराध को लेकर के जो सड़क पर पूरा विपक्षी दल उतरा था, उसमें भी तेजस्वी यादव कहीं नहीं थे। और जैसा कि जानकारी मिलेगी, तेजस्वी यादव का जो चुनाव के समय पाँव में दर्द हुआ था, कमर में दर्द था, उसी का इलाज कराने वो बाहर गए हुए हैं और संभवतः कल से वो सदन में आएंगे। तो बीमारी तो किसी को भी कुछ भी हो सकती है। बीमारी में तो भाई कोई भी कहीं जा सकता है, कभी मुख्यमंत्री भी नहीं रहते हैं, कोई भी मंत्री नहीं रहते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते रहना चाहिए। लेकिन बीमारी है तो क्या कहा जाए। लेकिन बीमारी से अगर हट कर देखा जाए तो तेजस्वी यादव सही मायने में संसदीय प्रणाली से दूर ही रहते हैं ज़्यादातर। आम संसदीय प्रणाली कहिए या आम लोगों से दूर। मुझे लगता है कि पहले नेता प्रतिपक्ष होंगे जो कहीं भी घटना के बाद घटना स्थल पे नहीं जाते होंगे। नहीं तो पहले कर्पूरी ठाकुर थे, लालू प्रसाद थे, सुशील मोदी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, विजय सिन्हा हुए, जो भी नेता प्रतिपक्ष हुए, सब लोग मतलब कहीं भी बड़ी घटना घटती थी तो वहाँ जाते थे, लोगों के बीच जाते थे। मतलब घटना जहाँ हुआ उनके परिजनों से मिलते थे। मुझे लगता है तेजस्वी यादव 10% लोगों से भी नहीं मिलते होंगे। घटना स्थल तो दूर की बात है। मतलब नेता विरोधी दल का मतलब होता है ईजी उपलब्ध रहना, चाहे मीडिया हो या आम लोगों के लिए। समस्या जब लोगों से मिलेंगे तब तो लोगों की समस्या सुनेंगे, और जब लोगों की समस्या आपके पास आएगी तभी तो मुद्दा उठाएंगे आप। तो तेजस्वी यादव आम लोगों से दूरी बनाए रखे हुए हैं। पहले भी नेता विरोधी दल है। आज विधानसभा में ही ले लीजिए, विधानसभा में मुख्यमंत्री ईजिली मिल जाते हैं लोगों से। जब विधानसभा सत्र चलता है तो विधायक, मंत्री, कोई भी आम लोग कोई भी हैं विधानसभा में, मुख्यमंत्री से जाके इजीली मिल सकते हैं। लेकिन नेता विरोधी दल से नहीं मिल सकते हैं कोई। मतलब ये मुख्यमंत्री से भी बड़े हो गए हैं लगता है, कोई नहीं मिल सकता है इनसे। मतलब यहाँ तक कि उनके पार्टी के विधायक हों, जब वो मंत्री थे तो उनके पार्टी के मंत्री, कोई भी उनसे नहीं मिल पाते हैं। तो विपक्ष जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सदन की कार्रवाई से तेजस्वी यादव दूर हैं, तो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो निंदा नहीं सुनना पसंद करते हैं, केवल प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं। तो कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो तेजस्वी यादव निंदा नहीं बर्दाश्त करते हैं। लालू यादव थे नेता विरोधी दल, लालू यादव सुनते थे सबकी बात, मुख्यमंत्री रहते हुए वो डेली लोगों से मिलते थे। संतोष जी, यही क्या ये तेजस्वी यादव का अहंकार है या फिर काम के प्रति उदासीन रवैया? देखिए, इसको अहंकार नहीं कहिए, मतलब बोला जाता है ना, फील गुड जिसी को कहते हैं। मतलब जब से पैदा लिए तब से वो सत्ता के शीर्ष पर ही रहे हमेशा। पिताजी मुख्यमंत्री रहे, फिर माताजी मुख्यमंत्री रहीं, फिर पिताजी रेल मंत्री हो गए, कुछ दिन के लिए बाहर रहे, फिर खुद उप मुख्यमंत्री हो गए, नेता विरोधी दल हो गए। तो लगातार वो सत्ता पे रहे, इसलिए उनको लगता है कि भाई सब कुछ उनके हाथ में ही है, वो कुछ भी करे सत्ता उनके पास ही रहेगी। लेकिन जनता
कब पलट देगी पता नहीं चलेगा। सत्ता जब जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है। और पूर्णिया का उदाहरण, रुपौली का उदाहरण उनके सामने है कि किस तरह से वोटर उनसे छिटक गया। और कई क्षेत्रों में फिर पिछली बार तो एक भी सीट लोकसभा का नहीं जीत पाए थे, इस बार 4 सीट जीत पाए। इंडिया गठबंधन का कहिए तो 9 सीट जीत पाए। तो स्थिति अगर नहीं सुधार होगा, अगर वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे, यात्रा पे नहीं जाएंगे, मतलब पूरे बिहार का भ्रमण करना पड़ेगा। देखिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स है विपक्ष में। नीतीश जी से लोगों की नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल सत्ता का होने जा रहा है नीतीश जी का। आप कह रहे हैं कि अभी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को जिसे भरना चाहिए, जिसे फुलफिल करना चाहिए, वो खुद उस फिल इन द ब्लैंक्स का हिस्सा है और दूर है, सदन की कार्यवाही तक से दूर है, जनता से आप कह रहे हैं मिलने तक से। तो ऐसे में अहंकार ही इसे कहेंगे कि उनको जनता वोट दे देती है, प्रतिपक्ष के नेता बन जाते हैं, और इसी का कहीं ना कहीं जो घमंड है कि मतलब हमको तो वोट मिलेगा ही, हम क्यों जाएं। मैंने कहा ना, वो चापलूसों से घिर गए हैं। चापलूस जो है उनको दिखाता है कि भाई 15 में भी आप ही के नाम पर भाई फुल मेजॉरिटी आया, 20 में भाई देखिए सबसे बड़ी पार्टी हो गए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि 20 में 15 में नीतीश जी के कारण बड़ी पार्टी बने। नीतीश जी गठबंधन नहीं रहते तो नहीं आते, मतलब अपना सीट भी निकालना मुश्किल होता। 20 का चुनाव ले लीजिए, तो 20 के चुनाव में चिराग पासवान वोट कटवा की भूमिका निभाए। जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट था वो चिराग पासवान ने काट लिया, तो इनको बड़ी पार्टी बन गए। अगर इस बार जो स्थिति है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, भाजपा, मांझी, सब लोग गोलबंद है। अगर फिर चिराग पासवान या नीतीश अलग हो जाएंगे तो फिर ये बड़ी पार्टी बन सकते हैं। लेकिन अगर सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो मुझे लगता है 30 से 40 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे, 25-30 सीट में सिमट कर रह जाएंगे। तो ये इन बातों को, जबकि नीतीश जी के खिलाफ बहुत नाराज़गी है, अगर ये जाते हैं, हर जिला में घूमते हैं, गांव-गांव भ्रमण करते हैं, कहीं भी घटना होती है जाते हैं, तो लोगों की एक सहानुभूति होगी। युवा नेता हैं, लोगों का भरोसा इन पर है, लेकिन अभी तक इनसे ज़्यादा वोट जुट नहीं पा रहा है। तो उसके लिए इनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। जो नीतीश जी से नाराज़गी है, एंटी इनकम्बेंसी वोट है। अभी तक लोग जंगल राज की बात करते हैं, लालू राज की बात करके इनको डराते हैं। तो ये जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोगों का डर खत्म होगा कि हाँ नहीं, ये हमारे बीच का है, अपना है, तो फिर लोग गले लगाएंगे। लेकिन इनकी दूरी लगातार बनी हुई है। और सही बोला जाता है, आप कहिए तो इसको अहंकार भी कह सकते हैं, मतलब फील गुड कहिए, अहंकार कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इनको। फील गुड है तभी तो, जिस तरह से आपने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स है और तमाम अपॉर्चुनिटी मौजूद है। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन एक तरह से वो इग्नोर जिसको कहते हैं करना, तो वो जो चुनाव के दौरान तो कहते हैं कि वोटर ही मालिक होता है, आप ही मेरे मालिक हैं, लेकिन वो मालिक से मिलना तो दूर, सदन की कार्यवाही तक में हिस्सा नहीं लेते। बताया ना, सदन की कार्यवाही में तो बीमारी एक कारण है, बीमारी के कारण वो सदन की कार्यवाही में नहीं है, इलाज कराने गए हुए हैं, और शायद कल से वो सदन में रहेंगे। अब बीमारी में तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, लेकिन लोगों से दूरी उनकी बढ़ती जा रही है, आम लोगों से दूरी उनकी बढ़ती जा रही है। लोग लालू प्रसाद वाली छवि देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद प्रतिदिन आम लोगों से मिलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव आम लोगों तो छोड़िए, विधायक तक से नहीं मिलते हैं, मंत्री तक से नहीं मिलते हैं। नीतीश जी से लोगों की नाराज़गी है और तेजस्वी यादव मैदान से दूर हैं, गायब हैं, लापता हैं, और सम्राट चौधरी की भाषा में कहें तो युवराज जो है सदन की कार्यवाही तक को वैल्यू नहीं देते। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी से नाराज़गी है, तो और दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के नेता अपनी जवाबदेही से, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा उभर कर आएगा और तेजस्वी यादव हवा हो जाएंगे आने वाले दिनों में? निश्चित, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स कोई ना कोई तो भरेगा ही। या तो फिर लोग गठबंधन को ही फिर वोट दे देंगे, फिर नीतीश कुमार को ही स्वीकार कर लेंगे। विकल्प नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे? कोई विकल्प तो सामने, हाँ कोई उसमें कोई एक मोर्चा नज़र आएगा, जैसे हो सकता है चिराग पासवान ही आगे बढ़ जाए, भाई कोई भी मोर्चा, ओवैसी ही आगे बढ़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ही आगे बढ़ सकते, कोई भी मोर्चा
कोई भी युवा चेहरा कोई भी आगे बढ़ेगा तो उसको लोग उस पर सवार हो सकते हैं। 20 के चुनाव में हम लोगों ने देखा। लेकिन जिस तरह से आम तौर पे देखा जाता है कि पिछले कई बार से देखा गया है, पिछली बार जब सदन की कार्यवाही चल रही थी उस दौरान भी सीएम नीतीश ने अपना आपा खो दिया था, इस बार भी खो दिया है। और महिलाओं के साथ जो है अभद्र बातें करने की बातें आ रही है कि अपमानित किया उन्होंने आरजेडी और जो दूसरे गठबंधन के महिला विधायक हैं उनको। तो ये तो शुभ संकेत सीएम नीतीश के लिए भी नहीं है। देखिए, मैंने कहा ना नीतीश जी का उम्र का प्रभाव है और उनका कहा जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी कुछ बात होती है तो वो गुस्से में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और अगर कोई उन पर, नीतीश जी का भी वही हाल है जो तेजस्वी यादव का है, निंदा नहीं सुनना पसंद करते हैं। लेकिन 2005 में जब वो बने थे तो निंदा पूछते थे कि आलोचना क्या है हमारी, प्रशंसा नहीं कीजिए, आलोचना बताइए, कमी क्या है। आज वो कमी सुनना नहीं पसंद करते हैं। आज भाई जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण दिया था वो समाप्त कर दिया गया है, न्यायपालिका के माध्यम से ही भले समाप्त कर दिया गया है। तो उसको लेकर के सदन में आवाज़ उठेगी ही। ताती ततवा लोहार का आरक्षण समाप्त कर दिया तो आवाज़ तो सदन में उठेगी ही और लोग उठाएंगे ही। तो वही बिल में आकर के महिला सदस्य हंगामा कर रहे थे, उसी पर नीतीश कुमार हंगामा करने का आपा खो दिया। नीतीश कुमार ने बोलने लगे कि तुम क्या पता है, 5 के बाद हमने ही आरक्षण लागू किया, महिलाओं को हमने ही अधिकार दिया, 5 के पहले क्या था। तो वो फिर विजय चौधरी ने उन्हें शांत किया, बैठाया, नहीं तो आज फिर वो कुछ भी बोल जाते, इतना आपे से बाहर हो गए थे। तो एक उम्र का प्रभाव है नीतीश जी का। उम्र अब काफ़ी हो चुकी है और उम्र के साथ लोग में झुंझलाहट आती है, गुस्सा आता है। तो नीतीश जी में वो बात अब देखने को मिल रही है। एक तरह से संतोष जी, नीतीश जी ने अपनी पारी खेल ली है, जितना उनको खेलना था खेल चुके हैं। मुख्यमंत्री पिछले तकरीबन 20 सालों से हैं वो बिहार के। अब बारी तेजस्वी की थी और तेजस्वी पीछ से गायब हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो खुद आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं कि लगता है कि 2025 में फिर हम 2010 वाली आंकड़े पे पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कि सचमुच ऐसा ही होने वाला है? देखिए, जो वोट की स्थिति है, गठबंधन, लोग जाति धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो जो भाजपा का वोट है, जो नीतीश कुमार का वोट है, जो जदयू का वोट है, जो मांझी जी का वोट है, तो उपेंद्र कुशवाहा का वोट है, तो सारे वोट गोलबंद होकर के वोट करेंगे तो स्थिति हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बीजेपी के वोटर हैं वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में वोटिंग नहीं करेंगे, वो भाजपा को वोट करेंगे। वही जो फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो जगह खाली है। जो नेता आगे आएगा उसको वो वोट मिलेगा। इस बार जानिए कोई ना कोई उभरेगा। अगर या तो तेजस्वी आएंगे सत्ता में, अगर तेजस्वी करते हैं तो, लोगों के बीच जाते हैं तो, इनके लिए अच्छा, इससे बढ़िया मौका अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। जैसे आप उड़ीसा में देखिए, बीजू पटनायक लगातार थे, कोई सोचता ही नहीं था कि बीजू पटनायक हटेंगे, लेकिन इस बार हट गए। फिल इन द ब्लैंक्स था, उसे भाजपा ने भर लिया वहाँ के लोगों को मिला करके। तो तेजस्वी यादव के लिए 20 साल का नया एक विकल्प है और वो विकल्प कोई ना कोई तो बनेगा। एक नया, या तो तेजस्वी सत्ता में आएंगे या कोई नया चेहरा उभर कर सामने आएगा। वो खाली जगह है। भाजपा के जो वोटर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैंडिडेट रहेंगे तो जदयू कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। आपने रुपौली में देख लिया, आपने पूर्णिया में देख लिया, तो ये 2020 के चुनाव में आपने देख लिया कि अपर कास्ट के जो भी वोटर थे उन्होंने नीतीश जी के, भाजपा के कैंडिडेट को वोट दिया, लोजपा कैंडिडेट को वोट दे दिया, जदयू के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। तो वो अभी खाई और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स है। अब इसको कौन नेता भंजा पाता है? तेजस्वी भंजाते हैं या कोई और, कोई नया चेहरा उभर कर जरूर आएगा। अगर नहीं, मुझे लगता है कि तेजस्वी, अगर अभी उनके पास समय है, संघर्ष करते हैं, अगर निकलते हैं, जैसे संभावना है सुनने को मिल रही कि 15 अगस्त से वो यात्रा पर निकल रहे हैं। आज राहुल गांधी देखिए कितना गेन किया, 100 सीट पर पहुंच गए। लेकिन संतोष जी, ये यात्रा जिस तरह से वो करते हैं, उस यात्रा में भीड़ होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट तो नहीं होता।
उस यात्रा से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। यात्रा अगर वो गांव-गांव निकलेंगे, जहां घटना घटी है उसके घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। अब यात्रा का मतलब केवल जिला में गए सभा कर लिए तो वो यात्रा नहीं होगी। उस यात्रा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गए हर जिला में सभा कर लिए, बस गिने चुने लोगों से मिल लिया, आम लोगों से जब तक नहीं मिलेंगे फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप राहुल गांधी को देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, पूरे देश में लोगों से मिले, लोगों के घर में गए, लोगों की समस्या सुनी तो उनको फ़ायदा हुआ। राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलता था, पापा बन गए हैं। भाजपा को पानी पिलाए हुए हैं सदन में। प्रधानमंत्री को बार बार उठना पड़ रहा है, गृह मंत्री को उठना पड़ रहा है, पूरा सरकार को उठना पड़ रहा है उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो तेजस्वी यादव को मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं मेहनत करेंगे तो कोई ना कोई नया विकल्प उभर कर जरूर सामने आएगा। हो सकता है वो विकल्प पप्पू यादव ही हो जाए, कोई भी हो सकता है। तो 2025 में बदलाव का बयार बहेगा और इस बदलाव का नायक कौन होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव अब भी मैदान में उतरते हैं तो उनके लिए पूरा मैदान खाली है। लेकिन जिस तरह से वो लापरवाही बरत रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, ऐसे में 2010 वाली स्थिति हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।